नमस्कार दर्शकों, रोजाना हिमाचल में आपका स्वागत है। इस समय हम विशेष मुलाकात कर रहे हैं कुलवास चौधरी से, जो कि आजाद प्रत्याशी थे कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से। आइए जानते हैं इस समय कि वो चुनावी थकान को कैसे उतार रहे हैं। कुलवास जी, स्वागत है आपका। रोजाना हिमाचल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद मीडिया द्वारा हर क्षेत्र में जाकर के हर प्रत्याशी के बारे में आप उसका जो है तजुर्बा या मान लो चुनावों के बाद क्या समीकरण रहे। तो कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का ये 1/4 जिला है और 1/4 जिले के अंदर कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है वो अपना वोट जो है विधानसभा चुनावों में अपने अलग तरीके से अप्रोच करता है और वो अपने जांचे करके अच्छे उम्मीदवार का चयन करता है। लगातार 20 वर्षों से जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे परंतु कामयाबी हासिल नहीं हुई। परंतु एक बात तो तय है कि कांगड़ा की जनता जो निर्णायक भूमिका जो अदा करती है, जो एक ऐसे प्रत्याशी के ऊपर विश्वास करती है और जब जनता को के विश्वास के ऊपर वो प्रत्याशी अच्छा या खरा उतरने की कोशिश नहीं करता तो कांगड़ा की जनता ने उसको बदल देती है और निकाल भी देती है जी। और इस बार भी ऐसा महसूस हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी का जो है कार्यकर्ता ने मन बनाया था कि इस बार सब हम एकजुट होकर के कांगड़ा से जो लंबे समय से सूखा पड़ा है तो उसको हम सिंचा करके कमल का फूल खिलाएंगे। परंतु शीर्ष नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास नहीं किया और ऊपर से प्रत्याशी जो है वो कार्यकर्ता के ऊपर थोपने की कोशिश की जी। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो अभी प्रत्याशी है दल बदल की राजनीति करता रहा, अपनी ठेकेदारी करता रहा और अब हाल ही में देखो आपने उसमें ऐसे ही इल्जाम लगाए जिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे रमेश बराड़ जी हो, चाहे पूर्व विधायक संजय चौधरी जी हो, चाहे अपने समाज सेवी मनीष शर्मा जी हो, इन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टी का काम किया। हमें तो ऐसा लगा कि उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार के विरुद्ध उन्होंने काम किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था उसके ऊपर विश्वास मत किया और उनका साथ दिया। रही बात भाजपा के इस प्रत्याशी की तो मैं अभी बाद में आपको बताता हूँ कि ऐसा हुआ जी कि ये दल बदल कर जो दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पे करते गए, जैसे कांग्रेस का बीजेपी, बीजेपी का कांग्रेस में, तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया था इस बार कि क्यों ना ऐसे नेताओं को सबक सिखाया जाए कि आइंदा कोई पार्टी बदलने की हिम्मत न करे। तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता ने आम जनमानस ने, कांगड़ा की जनता, विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मेरे पर विश्वास करके मुझ पर आशा की किरण देखी और मुझे उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ाया। आप बोले पे आजाद नहीं हम, हमें निर्दलीय तौर पे कांगड़ा की जनता ने जनसेवक के तौर पर हमें पेश किया और मैं उनकी नजरों में खरा उतरने की कोशिश करूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं थकान तो हमें हुई नहीं जी। 15 दिनों में 45 घंटे सोए, माता के आशीर्वाद से टांगों में भी जोर है, जवान पे भी जोर है, हर जगह पे हम रात दिन एक करके काम करते रहे। और इस प्रत्याशी ने, जो भाजपा का प्रत्याशी जो है, ये अपनी हार मान चुका है, ये लगभग तय है, क्योंकि ये प्रत्याशी अलग तौर का प्रत्याशी का, भाजपा का प्रत्याशी नहीं था। जो कांगड़ा का जो ग्रास रूट का जो वर्ग था भाजपा का, उनका प्रत्याशी तो दोनों तरफ से हम मान लीजिए कि कांग्रेस बीजेपी के दोनों ने प्रत्याशी बनाया तो कुलवास चौधरी को, और कुलवास चौधरी ने भी उनके ऊपर खरा उतरने की कोशिश की है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए वैसे वैसे लोगों का झुकाव जो है वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के ऊपर आशा की किरण को उभरा और लोगों ने भरपूर प्रयास किया। जितनी भी, मेरे को तो अचंभा रह गया कि मेरे को कार्यकर्ता संभालना लास्ट में मुश्किल हो गया, इसको कहाँ भेजूं, इसको कहाँ भेजूं। लेकिन मामा की कृपा थी, ऐसे ऐसे प्रोग्राम हुए जहाँ मैं किसको जानता नहीं तो उसने ऐसे ऐसे अच्छे प्रोग्राम गए। आज हजारों की संख्या में
मतलब 300-400 की संख्या में लोग तो इकट्ठे हो ही रहे थे। जी जी। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बौखलाया है, बौखलाहट में इसकी हार का ठीकरा जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता पर फेंकने की कोशिश की है। और ये लगभग तय है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो लगभग सारा हमारे साथ था। कुलवास जी, आप भी भाजपा के सदस्य रहे हैं, क्या आपके साथ भी कोई भाजपा के मित्र चल रहे थे? देखो जी, भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रास रूट का वर्ग था वो सारा हमारे साथ था, चाहे बीएलए हो, चाहे बूथ पालक हो, दो ही थे, एक मंडल महामंत्री, एक मंडल अध्यक्ष जी। बाकी जो हमारे प्रमुख नेता थे उनका काम कर रहे पार्टी को। और इस प्रत्याशी का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इसको बुद्धि दे। इसने बड़ा एक शब्द जो अभी अपने शिकायत पत्र में लिखा कि करोड़ों के कर्जाई निर्दलीय उम्मीदवार को इन्होंने साथ दिया। मैं इस प्रत्याशी से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आप जब शुरू में अपना व्यवसाय शुरू किया कि आपने से संबंध से रखा, आपने कोई कर्जा नहीं लिया? कर्जा तो कर्जाई उसको कहते हैं जो सरकार का पैसा लेकर वापस नहीं करते, उसको कर्जाई कहते हैं। हमारा बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस है, मेरी 6-7 करोड़ की मेरी टर्नओवर है, तो स्वाभाविक तौर से मेरा जो व्यवसाय है ये कैश क्रेडिट लिमिट के ऊपर, परंतु इसने कहा करोड़ों का कर्जा ही है, तो क्या ये मेरा कर्जा भरने के लिए तैयार है या मेरा कर्जा भरेगा? अरे कर्जाई तो आप भी हैं जी। कौन व्यवसायी जो व्यवसाय करता है जिसके ऊपर लोन नहीं होता है, अपनी लिमिट डाली होती है, हमने 22 लाख की गाड़ियां ली है तो बैंक के लोन से लेके नहीं है और बैंक से हम डिफॉल्टर नहीं है, और इसने कहा कि कर्जाई है। तो इसकी मूर्खता जो है वो सामने आ रही है, इसकी मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है, दिमाग से बीमार है। और जी, आप किसी एक ही प्रत्याशी के बारे में बोल रहे हैं, क्या आपका मुकाबला किसके साथ था? मेरा मुकाबला तो जनता का मुकाबला था, इन दोनों के खिलाफ। जनता का मुकाबला जो था दल बदलों के खिलाफ था, जिन्होंने नारा दिया था कि नक ते टिड्डा बहन नहीं देंगे, दल बदलू रहने देंगे। इन दल बदलों के अगेंस्ट कांगड़ा की जनता ने चुनाव लड़ा और ये लगभग तय 8 तारीख को परिणाम आएंगे और परिणाम जो है जनता के हित में होंगे माँ माई की कृपा से। अगर माँ माई की कृपा रही, लोगों के गरीबों के हित की लड़ाई जो जनता लड़ रही है, तो जनता का प्रत्याशी जो जनता जनार्दन होती है, जनता का आदेश जो होता है उसे कोई नहीं ठुकरा सकता, और जनता ने अपना प्रत्याशी चुनावों से पहले ही चुन लिया है। कुलवास जी, आपके क्या समीकरण है चुनाव के नतीजों को लेकर? अभी तो ऐसा है कि समीकरण बिल्कुल जो मैं आशा करता हूँ, आशा से भी बहुत आगे है। जैसे जैसे मैं चलो ये प्रत्याशी गेंद गए, लेकिन मैंने चुनाव से दूसरे दिन ही विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया तो लोगों ने भरपूर समर्थन दिया, कहा कि नहीं हमने इनका काम तमाम कर दिया। तो ऐसा लगता है कि इनका काम तमाम के मेरे हिसाब से तो ये दोनों प्रत्याशी काफी दूर तक रह जाएंगे, क्योंकि जनता की जीत बहुत बड़ी जीत होने वाली है। क्या आंकड़ा लेके चल रहे हैं आप? आंकड़ा यही है कि जनता का प्रत्याशी जो है वो विजयी है, और बाकी तो मेरे ख्याल नीचे रह जाके नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दल बदलों के बीच चुनाव था। और मेरे हिसाब से तो हम क्या कहेंगे, अगर जनता ने जो फैसला किया, जनता जैसे बोल रही है, तो मेरे हिसाब से ये काफी पीछे है, बहुत पीछे है। बाकी प्रत्याशी जो थे अपना एक अनुमान बता रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? अनुमान तो मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था जिसमें कांगड़ा के अंदर 5,551 वोट पड़े थे जी। तो 3,000 वोट अकेले भाजपा प्रत्याशी ने अपने नाम लिखा है जी। तो वहां से अंतर पता चल गया कि 5551 वोट जो कांगड़ा इसमें शहर में पड़े हैं और 3,000 अपने आप को लगाया, फिर तो ये दिमागी तौर से वैसे ही मानसिक संतुलन को बैठा है। फिर तो ऐसे आंकड़े लगाए हैं, अगर ऐसे आंकड़े भगवान ना करे कि ऐसे आंकड़े आ जाए तो मैं कहूँगा कि वाकई ये है, लेकिन ऐसा है, संभव नहीं है। मेरी लगती पंचायत गग्गल है, गग्गल में से 1,088 वोट पड़े तो 800 वोट इसने अपने आप को लगाए। हो सकता है मेरे वोट और अपने वोट जोड़ के लगा रहा हूँ शायद ये है। और बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सुंदर काकू के बारे में कुछ कहा। हम दोनों चुनावों के इकट्ठे मिले और उन्होंने कहा भाई साहब जो पुलवास से मिंजू ने पाऊंगा बोलता देखी रहने होंगे भी अच्छा, लेकिन अच्छा ऐसी गल नहीं है। और इस प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने में अच्छा नहीं, 8 दिन का परिणाम देखा उसमें मान लिया कि ये आ जाते हैं
तो इसने तो पहले ही जो भाजपा के नेता उनसे बिगाड़ के रख ली है। जी। और ये जैसे कह रहा है कि मैं अपना मंडल बनाऊंगा, अपना सब कुछ बनाऊंगा, ऐसा होने में मुझे लगता है संभावना नहीं है। और मुझे लगता है कि ये अपनी हार का ठीकरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं के ऊपर फेंक रहा है, तो फोड़ रहा है मतलब ये। कुलवाहा जी, चुनावों से पहले आपके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह और जोश था कि अब वही जोश और उत्साह बरकरार है? वही है, देखो आज मैं 3 दिन से बीमार हूँ, आप देख रहे हैं कि मेरी जवान छाती है, फिर भी लेकिन हमारी जो ऊपर वाले की कृपा है ना, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक है और ठीक होता रहेगा। और भगवान हमें ये मौका देगा तो मैं ये कहता हूँ कि कांगड़ा की जनता के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। ठीक है कुलवाहा जी, जब आप विधायक बन के आते हैं 8 तारीख के परिणामों के बाद, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखो जी, एक तो मैंने पहले कह दिया कि मैं विधायक नहीं, मैं जनसेवक हूं। प्राथमिकता हमारी बहुत सारी है, शहरी क्षेत्र की बहुत है, जंगल की है, पड़म की है, लेकिन प्राथमिकता हमारी यही रहेगी कि पहले तो जो है लोगों के जो रोड के ऊपर इतने एक्सीडेंट होते हैं बेसहारा पशुओं की वजह से, जी बेसहारा पशुओं की वजह एक्सीडेंट होते हैं, कई मौतें होती हैं, तो इसके ऊपर एक अच्छी पॉलिसी जो तैयार करेंगे। मैंने लोगों से वायदा किया है कि 6 महीने के अंदर अगर आपने मेरे को जनसेवक चुना तो 6 महीने के अंदर आपको एक भी बेसहारा पशु सड़कों में दिखाई नहीं देगा। ये मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। जी, आजाद प्रत्याशी के तौर पे आपने चुनाव लड़ा, अगर आप विधायक बनते हैं तो किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? जो पार्टी मेरे लोगों के हित में काम करेगी, जो गुलाम की मांगे बनी है, एक हमने बड़ी लाइब्रेरी कांगड़ा में बनानी है, बहुत सारी है जो हमारी मांगे को जो सरकार मानेगी हम उसके साथ चलेंगे। और स्वाभाविक तौर पे अगर जनता का भला करना है तो सरकार के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन सरकार हमारी बात मानेगी तो, नहीं तो मैं फिर उस संघर्ष की राह पर उतरना पड़ेगा। अभी आप देखो एयरपोर्ट के बारे में भी कल देखो एक टीम आई हुई है जी, लेकिन वर्तमान जो विधायक है उसने इसके बारे में जरा भी टिप्पणी नहीं की। और मैं लोगों के हित की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे इसमें मुआवजे की बात हो, लोगों से बैठकर बात हो। वैसे भी मुझे इन्होंने इसे विस्तार विरोध संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया है, तो उस नाते से मैं ये नहीं प्रवाह मानूंगा कि मैं किसी पार्टी में, लेकिन मैं लोगों के हित के लिए मुझे जहां तक जाना पड़े मैं जहां तक जाऊंगा, चाहे हमारे प्राण क्यों न चले जाए। ये जनता की कांग्रेस की जनता से हमारा वादा है। कुलवाहा जी, जीतना या हारना एक अलग बात है, लेकिन जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? हम पैसे पहले बने, हम विधायक नहीं थे, हम कुछ नहीं थे, तभी हम लोगों के साथ रहे। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में देखो कोई एमएलए नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, लोगों के साथ हम प्रतिस्पर्धा लाके चले। हमने पार्टी की परवाह नहीं है, अपने हक की लड़ाई तो हमें खुद लड़नी पड़ेगी, कोई पार्टी कोई सरकार नहीं लड़ेगी। जी जी, धन्यवाद कुलवाहा जी, आप रोजाना हिमाचल के साथ जुड़े। धन्यवाद आपका।